हाल चाल है। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और आपको वाकई मैं अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ और तकरीबन हर वो बात जो मैं अपनी फैमिली से करती हूँ आपके साथ भी यहाँ शेयर करती हूँ। बस एक बात ऐसी थी जो आपको नहीं पता थी और अक्सर आप लोग मैसेज करके पूछते भी थे कि हैदर के फिंगर पे क्या हुआ है, तो आज हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। मैं तो पहले भी शेयर करना चाहती थी, बस हैदर विलिंग नहीं थे और अभी उनका भी कनेक्शन बन गया आपके साथ, तो उन्होंने सोचा कि वो जल्दी से अपनी जो स्टोरी है, अपना जो इंसिडेंट है वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस अभी नाश्ता कर रहे हैं, जैसे ही फ्री होते हैं तो आपके साथ यहाँ बैठ के हर चीज़ हम शेयर करेंगे। और इतनी देर में मैं जाती हूँ अपने रूम में, जाके ना बेडशीट चेंज कराती हूँ, आपको भी साथ लेके चलती हूँ। बल्कि ये न्यू बेडशीट मैंने ली थी ना पिछले दिनों, तो सोच रही हूँ यही बिछा दूँ, तो आपको दिखाती हूँ कैसी लगती है। बेडशीट जो है ना मैंने प्लेन ही लिया है बिल्कुल, और ये जो पिलो हैं ये मैंने रिसेंटली लिए थे टीमो से और इतनी अच्छी क्वालिटी के ना, मतलब मैं खुद हैरान हो गई कि इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे हो सकती है। मतलब देखें इतने सॉफ्ट हैं और इतने दिनों से मैं यूज भी कर रही हूँ तो फील भी सॉफ्ट होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ देखने में। मुझे तो वैसे ही टीमो बहुत पसंद है, अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस में कि मैं वहां से शॉपिंग करती रहती हूँ और बड़ी अच्छी, मेरा तो जब भी मैंने चीज़ कोई लिया ना तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। इतनी कम प्राइस में होती हैं चीज़ें और क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त होती है और ऐसी नई नई चीज़ें मिलती हैं ना कभी कभी, तो कि मज़ा आता है शॉपिंग करने का। तो बस ये मैं चढ़ा देती हूँ और फिर बाहर जाती हूँ। ये 2 पिलोज का सेट लिया था मैंने और बड़ी रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। अच्छा, अक्सर लोग ना पिलोज चेंज ही नहीं करते, सालों साल वही यूज करते रहते हैं। हालांकि 1 से 2 साल में लाजमी आपको अपने पिलोज चेंज कर लेने चाहिए क्योंकि इनमें बहुत जर्म्स होते हैं। और पिलो कवर जो है ये तो हमें एवरी डे नहीं तो एवरी अदर डे तो चेंज करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन अगर खराब हो रही ना उसकी भी बड़ा एक रीजन होता है कि आपके जो पिलोज हैं, पिलो कवर्स हैं, वो मैले होते हैं। तो आपको अगर लिंक चाहिए इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर ट्राई करना। प्लेन बेडशीट देखने में चाहे जैसे भी लग रही हो, लेकिन कंफर्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा इसी में ही है। और ये कंफर्टर जो है ये मेरा बहुत पुराना और फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, ये पकड़ के आज मुझे ले आई है फिर अरूज, और कैमरे के सामने, आप लोगों के सामने, और फिर जनता की अदालत में लाके खड़ा कर दिया है। हाँ, और बहुत लोग आपका पूछते हैं हाँ, कहाँ चले गए? जी जी, वही लोग पूछते हैं जिनके बारे में जिनको कोई नहीं पूछता। हाँ, मुझे वही लोग याद कर रहे हैं। कमेंट करके बताएं। हाँ, वो ना 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 ना, कमेंट नहीं भाई, कमेंट नहीं। मैंने ब्लॉक किया हुआ है कमेंट सेक्शन अपना। कोई कमेंट नहीं। हाँ, इनको जो मर्जी करे, इनको कमेंट करें जो मर्जी करें, लेकिन चलो कोई पूछता है, ठीक है, शायद वो सोने से पहले दिल में ख्याल करता हो ओ कितने चला गया। मैं थोड़ा बिजी था काम में, और इसके लिए आपको पता है एक टाइम निकालना पड़ता है। ये एक फुल टाइम जॉब है, ठीक है। हमें लगता है ना बहुत सारे लोग कैमरा पकड़ के चल पड़े हैं इस लाइन पे, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाटएवर, बहुत इजी है। और ये इजी नहीं है, ये एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, ठीक। कोई हमने राइटर तो बैठाया नहीं होता कि भाई स्क्रिप्ट लिख के दे, ठीक। तो इसीलिए चले, एक लंबी बात हो गई। अच्छा हाँ, बहुत सारे जब हम दोनों टुगेदर कर रहे थे व्लॉगिंग, और 1 साल से इनको भी मुझे भी मैसेजेस आते थे कि आपकी ये छोटी फिंगर पे क्या हुआ है। देखो ये तो 5 पूरी हैं, ये भी 5 ही हैं, लेकिन ये 4.5 आ जाता है, तो ये बोन यहाँ से ब्रोकन हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ। तो मैंने उसको इग्नोर किया काफ़ी देर। तो मैंने इनको भी नहीं, मुझे कहती नहीं कि बताएं, थोड़ी सी स्टोरी शेयर करें। तो देखो कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं कि जो आप फॉरगेट करना चाहते हो, ठीक है, उनको याद नहीं करना चाहते। अच्छी मेमोरीज को हर बंदा याद करता है, हर बंदा अपने साथ लेके चलना चाहता है। अक्सर होता है जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, वो अच्छी मेमोरीज को याद करते हैं, ओ साढ़े जमाने सस्ते सन। हाँ, और अक्सर मेरी अम्मी भी यही कहती हैं, ओ साढ़े जमाने बड़े सस्ते सन, उनके बहुत महंगाई है, ठीक। तो बात यह है कि बैड मेमोरीज को दुनिया में, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कंट्री का है, वो कभी भी नहीं याद करना चाहता। तो ये एक ऐसी मेमोरी है जो मेरे साथ ही चल रही है, ठीक है। और मेरे जो बहुत पास हैं, मुझे जो जानते हैं, उनको तो पता है क्या हुआ है, ठीक। तो मैं क्या, चलो थोड़ी सी स्टोरी शेयर करूं, क्योंकि मैं शुरू कहाँ से करूं, स्टोरी तो बहुत लंबी है, ठीक है। और बैकग्राउंड तो हाँ, वो तो देखो, आप तो देखो, इसको तो मुझे हम कई दफा वीडियो में बता चुके हैं कि व्हाटएवर हम क्या करते रहे, कैसे आए, क्या किया। चलो मैं यहाँ से कर लेता हूँ कि मैं इंग्लैंड में था, तो फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया, तो ये भी इंग्लैंड में, इन्होंने भी ट्रैवल किया था। तो हमारा प्लान था कि हम इंग्लैंड में या यूरोप में सेटल हो जाएंगे, ऐसे ही था।
अच्छा फिर जो सेकंड बेबी था आयतल, वो होने वाली थी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो फिर मैंने प्लान किया यार, मैं कि यार इतनी मैंने यूरोप की ट्रैवलिंग की है, तो मैंने आई नेवर अप्लाई बिफोर यूएस वीजा, तो मैंने कहा मैं यूएस वीजा अप्लाई करता हूँ। तो मैंने इनका अपना पूरा अप्लाई किया, तो हमारा यूएस वीजा लग गया क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री गुड थी, अच्छी थी, ठीक। वीजा लग गया, तो मैंने कहा ठीक है, वो आपको पता है 5-5 साल का देते हैं, ठीक। तो मैंने कहा ठीक है आप रुको, तो मैं पहले जाता हूँ और जाके प्लान था ना कि हाँ। बेबी की डिलीवरी जो है वो हम यूएस हाँ मतलब ये हम सोच रहे थे, देखो आप जो सोचते हो वो नहीं होता, ठीक है ना। एक हम सोचते हैं, ठीक है, एक हम सोचते हैं और एक जिसने दुनिया बनाई हाँ जी अल्लाह ताला वो सोचते हैं, ठीक है ना। और वो जो सोचते हैं वो ज्यादा बेहतर सोचते सही हैं। बात है। सम टाइम हमें लगता है कि यार ये अगर उस टाइम पे ऐसे हो जाता तो मैं ऐसे कर लेता, ठीक है। मेरी लाइफ में वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई, शायद वो आपकी भलाई के लिए मिस होती है, ऐसे ठीक है, और अगली अपॉर्चुनिटी पिछली अपॉर्चुनिटी से बेहतर होती है। अच्छा फिर मैं यहाँ आ गया, तो मैं क्या चलो हमने प्लानिंग की कि मैं यहाँ आता हूँ 1-2 माह देखता हूँ और फिर आपको बुला के, तो फिर वो जो आपको पता है ना डिलीवरी से पहले आपने ट्रैवल करना होता है कि फिर आपको ट्रैवलिंग नहीं करने देते, तो मैं कि आप बेबी यहाँ बोर्न कर लेंगे और फिर उसके बाद वापस चले जाएंगे। यूएस में रहने का कोई प्लान नहीं था, ठीक, कि मैं यूएस में रहूं, जॉब करूं, या मैं ये फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मैं अब परमानेंटली यहीं पे रह रहा हूं, ठीक है। उससे पहले मैं कोई 12 दफा इंग्लैंड गया, यूरोप मतलब आते जाते गया, रहे, ऑल इन द कहाँ वैसा वर्ल्ड, था ना। हाँ मैं घूमता रहा, लेकिन मैंने स्टे परमानेंट नहीं किया, ठीक। और ना ही कभी आपने सोचा ना ना कि ना मैं- कभी कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि देखो देखो मैं जुड़ा हुआ हूँ अपनी मट्टी से, ठीक है। ये हालात कैसे हो गए, एक 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 रील ऐसी, फिल्म ऐसी चल गई, ठीक है, कि जिसके सर्कल में मैं अभी तक उसके अंदर ही हूँ मैं वो एग्जिट वे ढूंढ रहा हूँ कि वो एग्जिट वे कब ओपन हो, इंशाल्लाह जल्दी हो। और मैं हाँ जी आपके साथ रहते हुए तो वो एग्जिट वे तो मेरे ख्याल से वो तो 6 एग्जिट वे होंगे अगर मैं इनके साथ हूं तो। अकेला होता तो फिर तोड़ फोड़ के निकल जाता अरे किधर ले गए यार, एक सीरियस स्टोरी बता रहा हूँ। हाँ तो बताएं। अच्छा वो फिर जब यहाँ पे क्योंकि प्लान बिल्कुल नहीं था यहाँ सेटल होने का, रहने का, यहाँ यही था कि लोग जैसे आते हैं अपना बेबीज बोर्न कराते हैं और उनको जो भी व्हाटएवर सर्टिफिकेट मिल जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट, यू हैव टू गो बैक इन पाकिस्तान, और बच्चा आपका सिटीजनशिप मिल जाता है, और वो जो व्हाटएवर वो बड़ा होके छोटा होके जब मर्जी आता अपॉर्चुनिटी है। थी, हमने कहा चलो हाँ इस तरह कर हमने लेंगे। कहा चलो क्योंकि दुनिया, अमान की बारी भी यूरोप में मैं थी, लेकिन हाँ तब ये था ना हाँ कि तब अमान की बारी, ये इनको मैंने हॉलैंड में थी ये, ठीक है। हमने ट्राई भाई किया, के घर पे थी मैं। हाँ हमने वहाँ सारी लीगल प्रोसेसिंग देखी कि क्या हो सकता है। पॉसिबल था और हो सकता था। लैंग्वेज का भी इशू था क्योंकि डच बोली जाती है, यूरोप में डिफरेंट लैंग्वेजेस है, इंग्लैंड में मैं क्या इंग्लैंड में भी नहीं पॉसिबिलिटी थी। तो फिर ये वापस पाकिस्तान चली गई, ठीक है ना। ये तो वो स्टोरी ना कि जो एक जैसे फर्स्ट बेबी की तरफ था, और सेकंड की दफा आयतल की दफा आपको बताया। फिर मैं जब बताया कि मैं जब यहाँ आ गया यूएस में, ठीक, और जब यूएस में आ गया तो फिर इनका तो था ना वीजा, ये वही थी। मैं क्या चलो 2-3 माह में इनको ट्रैवल करके यहाँ बुला लूंगा। फिर हमने आपको बताया कि रहना तो था नहीं यहाँ पे, ठीक, वो प्लान बिल्कुल नहीं था ऐसा। फिर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे मेरा कोई जानने वाला कोई नहीं था, मतलब कोई मतलब रेफरेंस से मैं आया था, किसी के रेफरेंस से, ठीक, क्योंकि 50 स्टेट है, इतना बड़ा अमेरिका है, मैं अमेरिका में कभी आया भी नहीं। यूरोप में तो लोग कोई जानने वाले दोस्त रिश्तेदार अजीज रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं था, और बस बैठा और आ गया, किसी तरह से रेफरेंस से पहुंच गया जहाँ पे जाना था। और फिर वहां पे गया तो क्योंकि मुझे जब मैं इंग्लैंड में था तो इंग्लैंड में आपको पता है गन कल्चर नहीं है, ठीक है, क्राइम कंट्रोल क्राइम है, गन कल्चर नहीं है, ठीक। यूएस में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि यहाँ पे क्राइम कितना हाई है, गन कल्चर कैसा है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा यूज्ड था इंग्लैंड के हिसाब से, यूरोप के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार जैसे वहां पे आप इजीली घूमते फिरते हो, खाते पीते हो, दिन रात अकेले घूमो तो कोई मसला नहीं है, छोटा सा है कुछ ना, ये बैड ये गुड। अब यहाँ पे ये बैड नेबरहुड है, ये गुड नेबरहुड है।
यहाँ पे रैंडम क्राइम है, ठीक। अब इसका कोई आइडिया नहीं था। अब मैं किसी जानने वाले थे उनके पास गया मिलने के लिए, तो उनसे सारा डिस्कस कर रहा था कि इस तरह मैंने ये सब प्रोसेस करवाना है, उसके लिए जाहिर है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, ठीक है। तो अभी तो मुझे आए हुए सिर्फ 1 वीक हुए थे, ठीक है। मतलब मैंने तो अभी सही तरह घूमा भी नहीं था। अब वो एक टाउन था, ठीक, जहाँ पे मैं गया। अब मुझे नहीं पता वहाँ क्राइम रेट बहुत हाई था, ठीक। ये तो मुझे बाद में पता चला जब मेरे साथ वो इंसिडेंट हो गया, ठीक। अब उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक स्टोर था कि तुम यहाँ पे खड़े हो, तो उनको किसी काम से जाना था, ठीक। तो मैं तो ना कोई काम कर रहा था, ना मेरा काम कर सकता था, ठीक है, क्योंकि मुझे तो अलाउ ही नहीं था काम करना। मैं तो एज ए विजिटर आया हुआ था और ना मैं काम कर रहा था। अब आपको वो कहता कि यहाँ खड़े हो जाओ, तो मुझे किसी काम से जाना है, तो मैं कहता हूँ ठीक है चलो। तो 1-2 कुछ घंटों की बात थी, व्हाटएवर। अब जब मैं वहां खड़ा हूं तो मुझे पता था कि क्या करना है, उन्हें बता दिया ये अगर कोई आया, तो वैसे तो कोई आता नहीं क्योंकि वो जगह भी एक हाईवे के ऊपर थी, ठीक है। मैं कहा ठीक है। अब मैं खड़ा था तो मैं अपने मस्त मूड में खड़ा था, ठीक है। अब कोई आया, एक 18-19 साल का कोई लड़का, उसने हुड्डी पहनी हुई थी ऐसे। तो वो आया तो वो फिर वापस चला गया। फिर आया तो मैंने पूछा क्या हुआ है, कहता मेरे कोई पैसे वैसे पीछे गिर गए हैं, तो आई एम जस्ट लुकिंग टू आउटसाइड। मैं कहा चल ठीक है, देख दुख ले भाई, जो भी है, मुझे क्या लेना देना। अच्छा, अब उसने कोई चीज मांगी तो मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कि क्या मांगा है इसने, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, ना मैं वो काम कर रहा था। तो मैंने देखा, तो मैंने जब पलटा देखा तो वो उसने पहला बुलेट जो था ना वो चला दिया। अब जब पहला बुलेट चला तो वो क्रॉस किया मेरे स्टमक से और पीछे से आउट हो गया। अब आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, वो ऐसे है कि आपने इंग्लिश और हिंदी मूवीज बहुत देखी होंगी, ठीक। वो एक साउंड आता है जब बुलेट्स किसी को लगता है, तो आपके कानों में से एक डिफरेंट साउंड निकलता है, ठीक है। तो वो साउंड जो था ना, मतलब सेंसर्स होते हैं ना, आप किसी को हाथ को प्रेस करोगे जोर से या चुटकी काटोगे तो आपको पेन फील होगी, या आपके नीचे सेंसर्स काम कर रहे हैं। देखो मैं ऐसे करता हूं तो मुझे सेंसर्स काम कर रहे हैं कि मुझे कोई हर्ट कर रहा है, ठीक। अब वो जब बुलेट क्रॉस होता है ना, तो पूरी बॉडी सेंसरलेस हो जाती है। आपके कोई सेंसर जो है ना वो काम ही नहीं करता। मतलब एक ऐसा साउंड चल रहा होता है सर्कल में कि ये क्या हुआ है। वो पेन जो है ना वो फर्स्ट बुलेट का होता है। उसके बाद उसने माशाल्लाह 6 बुलेट चलाए मेरे पे। एक जो क्रॉस यहां से हुआ और यहां से आउट हुआ, ठीक, और बाकी मेरे लिवर और किडनी पे लगे, और एक मेरे यहाँ से क्रॉस किया, ठीक। थैंक्स फॉर अल्लाह कि मैं यहाँ मतलब वो अंदर नहीं गया, मतलब छू के निकल गया, लेकिन बाकी यहाँ और यहाँ लगे। अच्छा, फर्स्ट का पेन हुआ, जो बाद में जो थे ना उसका नहीं आपको पता चलता कि वो बुलेट्स कब लगे और उसकी पेन क्या है, क्योंकि आपके सेंसर्स आउट हो गए हैं, ठीक है। जब आपके सेंसर्स आउट हो जाते हैं फिर आप पेनलेस हो, बिल्कुल आप समझो कि आपको पेन है। जैसे हम दांत निकलवाने जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, वो इंजेक्ट करता है और नम हो जाता है। वो नम होने के बाद आप कभी एक्सपेरिमेंट करना कि जब आप ट्रीटमेंट करा के आते हैं तो ये नम होता है, आप उसको प्रेस करें, पंच मारें, आपको कि यार मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि आप बिल्कुल वो पार्ट आपके साथ लगता कि है ही नहीं। तो इसी तरह जब जो बुलेट्स की पेन है, या अल्लाह ना करे जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ठीक, वो ही इसकी पेन और इसकी फीलिंग बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं, लेकिन उस तरह जिस लेवल पे होता है, ठीक है, तो अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ठीक। लेकिन बाद में फिर मैं गिरा नीचे, वो जंप करके अंदर आया, ठीक है। आई डोंट नो कि हाउ मच ही टेक द मनी, क्योंकि यहाँ पे बाद में पता चला कि मुझे यहाँ तो $100-200 के लिए लोग काले जो हैं वो मार देते हैं, ठीक है।
वो $100-200 की क्या है, वो तो आप वैसे ही किसी से कह दो कि यार मुझे दे दे, ठीक, वो तो शूट कर देते हैं, ठीक। अब मैं गिरा, फिर जब मैं गिरा वो जंप करके आया, फिर उसने एक और पीछे से क्रॉस किया, वो आगे से निकला, ठीक। अब ये सारे बुलेट्स जो मुझे एक हाथ पे लग गया, यहां लग गए, लेग्स पे शुक्र है कि मेरा कोई बुलेट्स नहीं लगा। अब मैं नीचे गिरा हूं, अब मुझे नहीं पता वो कब भागा, कब गया, किधर चला गया, ठीक। मैं उसके बाद हाँ, ये इसमें मैं आपको एक बात ऐड कर दूं। हमने वही बात फिर मैं करता हूं कि मूवीज में देखा था बचपन में कि आप वो हीरो भाग रहा है, उसको गोलियां लगी हैं, और आपने देखा होगा वो भाग रहा है और वो भी गोलियां चला रहा है। हम कहते हैं यार गोलियां लगी हैं, ये कैसे भाग रहा है, हाउ टू पॉसिबल, ठीक। लेकिन जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, ठीक, ये हिम्मत देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, जिंदगी देने वाला अल्लाह की ज़ात है, बचाने वाला अल्लाह की ज़ात है, ठीक है, और ये सब करम अल्लाह का है। मैं उठा, उठ के वॉक की बाहर गया। अब बाहर स्टोर था, बहुत हाईवे के ऊपर बहुत सारी गाड़ियां मुझे देख के रुक गई, क्योंकि ऑल ब्लडिंग एवरीवेयर, माय शर्ट्स, पैंट्स, यू नो। अब मैं एक ही कह रहा हूँ कि सेव माय लाइफ, और क्योंकि 911 पे मुझे दिमाग में नहीं आ रहा कि अभी तो 7 दिन में मुझे आए हुए कि 911 पे कॉल करनी है, एम्बुलेंस या पुलिस को बुलाना है। अब मेरी 6 बुलेट निकले हुए हैं, ब्लड है, होल है, मैं तो पैनिक हूँ, जैसा टॉकिंग अबाउट समवन कि प्लीज हेल्प आउट टू मी एंड ड्रॉप टू द हॉस्पिटल। अब जब यहाँ पे बाहर के मुल्क में, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया तो नहीं है कि वहां पे आपको लोग इकट्ठे हो जाएं, उठाओ जी, चुको जी, पाओ जी, ले जाओ, नसो, चाहे मोटरसाइकिल पे लेके भागो। भाई यहाँ तो लोग हाथ नहीं लगाते। बट फाइनली एक फैमिली थी कालों की, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उन्होंने डोर ओपन किया, आई एम जंप इनसाइड, एंड मैं वो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कहा था हॉस्पिटल, मुझे नहीं पता, वो लेके जा रहे हैं मुझे। अब उस फीलिंग में मेरा जो हार्ट बीट है वो नीचे डाउन जा रहा है, ठीक। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से, जैसे आपने सैंड को, रेत को हाथ में पकड़ते हैं ना, तो जोर से पकड़ेंगे तो निकल जाती है हाथ से, ठीक। तो मैं जैसे कुछ चीज़ सोल निकल रही है, फोन भी गिर गया। तो आई रिमेंबर दैट कि मैं जब हॉस्पिटल गया तो मैं वॉक, पहला स्टेप बाहर रखा, पुलिस वहाँ खड़ी थी, व्हील चेयर पे मैं खुद बैठा, और आई रिमेंबर दैट, और मुझे वो ले गए अंदर, उन्होंने मेरे सारे कपड़े शपड़े सब उतार दिए, ठीक। ये मेरी मेमोरी में है। उसके बाद मुझे लास्ट मेमोरी में ये था कि एक स्कैनर के अंदर उन्होंने मुझे डाला, वन टॉकिंग अबाउट टू डॉक्टर मेरे कान पे कहती है कि तेरा हार्ट सेफ है, ठीक है। बस वो एक वर्ड मेरी मेमोरी में था। और मैंने जब आंख खोली तो मैंने पूछा, मैंने देखा मैं जिंदा हूँ, सेफ हूँ, आईसीयू में। और फिर मैंने वो जो था, तुम्हें क्या हो गया, हाँ, और नकली तो नहीं डाल लिए खुदा के लिए, और भाई कहीं वो ड्रॉपिंग करके तो नहीं आ गई। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी बिकॉज ओके। तो इसलिए वो फिर था कि वो 3-4 दिन जो थे वो मेरी मेमोरी में ही थे। मैं 4 दिन से आईसीयू में था, पर ब्लैंक, मेमोरी ब्लैंक। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हेल्दी वेरी वेल, एंड आई गो टू द वर्कआउट 6 डे इन द जिम। और अगर आप किसी को कहो कि यार तेरे स्टिचेस लगे हैं तो हाउ टू यू गो टू द वर्कआउट, बट आई वर्कआउट 1.5 आवर एवरी डे, यू नो। अल्लाह चाहता है तो सब कुछ हो जाता है, ठीक। और आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। आपको कुछ भी हो, डिसेबल हो, व्हाटएवर, कुछ भी लाइफ में गुजरा हो, ठीक, अगर आपके अंदर विल पावर है तो यू डू इट, यू डू इट। हर चीज हो सकती है अगर आपके अंदर विल पावर है, और अल्लाह चाहे तो आप कुछ भी हो सकते हो। ये एक ऐसा सर्कल था कि जिसने मुझे अभी तक यूएस में स्टिक किया हुआ है, ठीक है। दैट्स द रीजन कि आई एम लिविंग इन यूएस। एंड देन, और फिर वो बात आ जाती है कि हम कहते हैं यार वो वक्त अच्छा था जब हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। नो, अल्लाह ही बेटर नो दैट कि ये टाइम ज्यादा बेहतर है कि जो उसने मेरे लिए लिखा है, ठीक है। और चिल्ड्रन, एक और बेबी आया अली, उसके बाद 3 बच्चे नेशनल हो गए, यहाँ के अमेरिकन सिटीजन्स, ठीक है। और वेरी गुड, हेल्दी लाइफ एंड वंडरफुल। और ये थी छोटी सी स्टोरी, और क्योंकि इसमें
बहुत कुछ है, लेकिन अच्छी अच्छी बातें ही बतानी चाहिए, ठीक है, कि आपको इतना अब और डीपली कि हाँ जी और पेन में जाके, क्योंकि लोगों को हंसते मुस्कुराते लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि आगे लोगों दुनिया में बड़ी टेंशन है। और फिर मैं मिलता हूँ आपसे, मैं नहीं मिलता ये सॉरी मुझे वही आ गया, मकसद यही था कि मोटिवेशन मिले, बहुत सारे लोगों हाँ, से मोटिवेशन मैं मिली, मतलब जिस तरह से इन्होंने हिम्मत की और दोबारा यहाँ पे आना। और हाँ देखो मैंने वही बताया कि यू डू इट एवरीथिंग अल्लाह की मदद से, ठीक है, हाँ, यू विल पावर वेरी स्ट्रांग, तो देन यू सब कुछ कर सकते हो आप। तो फिर मैं वही मेमोरी में आ गया कि मैं अपना कर रहा हूँ कि फिर मिलता हूँ मैं आपके साथ बहुत जल्द, नहीं ये मिलती है आपके साथ बहुत जल्द, और मेरा कोई पता नहीं कि मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ, तो उसके लिए टाइम चाहिए। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।